हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं केवल कृष्ण पांडे आपके सामने। मध्य प्रदेश पीएससी 2021 यानी कि 19 जून 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए हमने करंट अफेयर सीरीज शुरू की, जिसमें कि अभी तक 2 पार्ट आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, जिसमें कि हमने कवर किया है मध्य प्रदेश राज्य विशेष करंट अफेयर को, दोनों पार्ट। आज वीडियो ये जो है यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट आई हुई है 2021 की, उसे हम कवर करेंगे और मध्य प्रदेश राज्य विशेष के संदर्भ में उस रिपोर्ट में जो प्रमुख आंकड़े हैं उन्हें देखेंगे। साथ ही हम यह देखने की कोशिश करेंगे जो उससे संबंधित या जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं कि उन्हें देखा जाए। तो यह एक रिवीजन सीरीज है। इस रिवीजन सीरीज को आप अपने जो तैयारी के अंतिम समय पर देखना ज़रूरी हो जाता है, इसे ज़रूर देखें और इसे रिवाइज भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा तैयार की गई है? यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखिएगा, क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है? तो यह रिपोर्ट तैयार की गई है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि FSI। अभी इस चीज में यह जानना आपको जरूरी है कि यह जो संस्थान है, भारतीय वन संरक्षण संस्थान जो है, यह रिपोर्ट ना सिर्फ 2021 की लेकर आया है, इसके पहले भी जितनी रिपोर्ट आई हैं वन सर्वेक्षण की, इसी संस्थान यानी कि FSI के माध्यम से आई हैं। तो यह जो है 17वीं रिपोर्ट है। एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 17वीं रिपोर्ट है, यानी कि इसके पहले 16 रिपोर्ट आ चुकी थी और यह रिपोर्ट जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है हर 2 साल में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 2021 की रिपोर्ट है तो 16वीं रिपोर्ट कौन सी रही होगी? 2019 की रिपोर्ट रही होगी। अब अगला सवाल यह बनता है कि पहली रिपोर्ट कब बनी होगी, तो उसके पहले जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्थान कब बनी। तो यह जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1981 को और 1981 के बाद 1987 का एक समय आता है जिस वक्त पहली रिपोर्ट आती है। इस पहली रिपोर्ट के साथ ही वर्ष 1988 को एक नई वन नीति आती है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो इसी के बाद अब यह हर 2 साल में 1987 के बाद यह रिपोर्ट आना चालू हुई और 17वीं जो रिपोर्ट आई वह कौन सी है? 2021 की, जो कि 13 जनवरी 2022 को यह रिपोर्ट आई है। अब अगला है कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई है। अब चूंकि आपको बताया था कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है और उसका पूरा इतिहास अभी क्लियर ही हो चुका है। और यह रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या मुख्य बातें होती हैं यह भी आप जान लीजिए कि वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन वगैरह और संबंधित चीजें ऐड की जा रही। मतलब रिपोर्ट के साथ साथ हर 2 साल में कुछ नया अगर लगता है कि इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए तो उन्हें भी ऐड किया जाता है। शुरुआत आपको बताया ही था कि 1987 से हुई थी। अगला है, इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है। मतलब यह जो 2021 वाली रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं वहां पे वन आवरण का आकलन स्पेशली किया गया है। साथ ही वर्ष 2011 से अगर 21 के मध्य देखें तो जो बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर, यानी कि अगर कुल की बात करें तो 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.04% की कमी आई है। यह इस रिपोर्ट की खासियत, कुछ खास बातें हैं जो हम शुरू में ही जान लेते हैं कि पहला तो इनमें कहाँ कहाँ पे आकलन किया गया है पहली बार वह हमने देखा। उसके साथ हमने देखा कि बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 0.32%, यह नई बात पता चली। उसके साथ ही एक और बात कि इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है। साथ ही जो 32 बाघ अभयारण्य हैं वहां पे वनावरण क्षेत्र में कमी आई है। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो बक्सा एक है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद अन्नामलाई है तमिलनाडु में और इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। यह जो टाइगर रिजर्व है इन वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि
कवल जो है तेलंगाना में, भद्रा कर्नाटक में और सुंदरबन रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में क्या हुई है, कमी आई है। अगली बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। कितना है, 97%, जो कि लगभग है 96.83% लगभग इसी के आसपास है, और जिसको हम क्या कहते हैं, लगभग 97% वन आवरण है। कहां पे है, पक्के टाइगर रिजर्व, मतलब किसी टाइगर रिजर्व में जहां पे सर्वाधिक वन आवरण है वह कौन सा है, पक्के टाइगर रिजर्व है। अब बात की जाए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई है, तो वह हुई है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो अगर प्रश्न यह आ जाए कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो उसके पीछे जरूर कोई वजह है, और वह वजह है यह रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में यह कुछ विशेष बात बता रहा है। तो इस प्रकार से हमें यह देखना है कि अगर कोई टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, जैसे पूछ ले कि पक्के टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि वह कुछ खासियत रख रहा है, सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण की खासियत के साथ। अगला है, भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण प्रतिशत कितना है। यहां पे दोनों बातें हो रही है, वनावरण की बात भी हो रही है और वृक्षावरण की बात हो रही है। तो उसकी बात हो रही है, दोनों को मिला के 24.62%। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी पहली, उसमें यह बात बताई गई थी कि किसी क्षेत्र में 33% वन क्षेत्र का होना बेहतर होगा, इतना वन क्षेत्र होना ही चाहिए। तो यह बात हमें याद रखना है कि हमें अपने वन क्षेत्र को अभी आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, और इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का कितना हिस्सा है। अब कुल भौगोलिक क्षेत्र में सिर्फ वनों की बात हो रही है, ना कि वनावरण और वृक्षावरण की। तो वनों में बात करें तो 21.71% है, जो कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है। यह बात बहुत सटीक है, सीधे सीधे पूछ सकता है। जो 2019 की रिपोर्ट है और 2021 की रिपोर्ट है, उसमें कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब इसमें भी अगर वनावरण का पूछ ले कि पिछले रिपोर्ट से 2021 की रिपोर्ट में अभी कितना वनावरण में वृद्धि हुआ है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर हुआ है। और वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोनों में ही हम देख रहे हैं क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ओवरऑल की बात करें, मतलब किसी जगह पर कमी भी हो सकती है और किसी जगह पर वृद्धि हो सकती है, लेकिन सबको मिलाकर देखते हैं तो वृद्धि दिखती है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस बॉक्स से हम बहुत सारे प्रश्नों को भी बनते हुए देखेंगे। एक तो यहां पर रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो कि 2021 के हैं, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021, और यहां पे है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019। सबसे पहली बात कि देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2021 की रिपोर्ट में 24.62, पहले कितना था 24.56। ऐसा क्यों हुआ, 5-6 के बाद 6-2, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि हुई है इस पे अभी हमने चर्चा भी की थी। तो हमें यह जानना है कि वन और वृक्षावरण मिलाकर कितना पहले था और अभी कितना हुआ, और वृद्धि कितनी हुई। पहली बात, वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 8,09,537 था, और यहाँ पे 8,07,276 था। अब इन दोनों में जो हम तुलना करेंगे तो कितना अंतर आएगा, इतना अंतर आएगा 2,261। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा बात करें तो अभी नई रिपोर्ट में कितना है 7,13,789, और पहले कितना था 7,12,249। यहाँ पे वनों की बात हो रही है, सिर्फ वृक्षावरण की बात नहीं हो रही है। अब अगर बात की जाए इसका प्रतिशत तो वनावरण 21.71 अभी है, और पहले की रिपोर्ट में कितना था 21.67% था। तो प्रश्न आ सकता है कि वर्ष 2021 में कितना है, या तो 2019 की रिपोर्ट में कितना था, या तो अंतर कितना आया है, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। अब जैसे कि वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में जो वृद्धि की बात हो रही है, तो वनों में जो वृद्धि हुई है वो
1540 वर्ग किलोमीटर की हुई है, पहले भी जिक्र किया था। और उसके पहले वाली रिपोर्ट में कितनी हुई थी? 3976 वर्ग किलोमीटर। मतलब पिछले वाली रिपोर्ट में उसके पिछले वाली रिपोर्ट से 2017 की रिपोर्ट से तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई थी, ना कि 2021 में उतनी ज्यादा हुई है, लेकिन हुई है वृद्धि ही। कितनी हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर की, जिसको हम प्रतिशत में कहें तो 0.22% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न जैसे है कि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 721 वर्ग किलोमीटर, और पहले कितनी हुई थी? 1212 वर्ग किलोमीटर। एक और प्रश्न जैसे बन सकता है कि वनावरण वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि, तो इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2261। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। एक और प्रश्न बन सकता है कि भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षावरण का हिस्सा कितना है? तो इसका है 24.62। ये हमने यहाँ पे पहले भी देखा था, और सेम वही आंकड़े यहाँ पे 24.56, 24.56। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं, बस हमें यह देखना है कि वह कौन सा हिस्सा पूछ रहा है और किस प्रकार से पूछ रहा है। आंकड़े इतने ही हैं, लेकिन इससे बनने वाले प्रश्न ज्यादा होंगे। अब जो वन है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, एक मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, और तीसरा ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, एक तो सघन, एक मध्यम और एक अवर्गीकृत है। अब इसमें देखिए, जो वेरी डेंस है यानी कि VDF है 99,779 है। उसके बाद मॉडरेट है 3,06,890 है, और ओपन है 3,07,120, और पूरा मिला दिया जाए तो 7,13,700। ये कुल की बात करें तो ये कितने प्रतिशत हो गया? 21.71% हो गया, जो कि हमने यहां पहले भी कहा था। कितने प्रतिशत हो रहा है? 21.71% हो रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, और टोटल फिर इसको तीनों को मिला दिया गया। अगला है, भारत में वनावरण वृद्धि के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वनावरण वृद्धि की बात हो रही, ना कि यह बात हो रही कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है। तो वनावरण वृद्धि सबसे ज्यादा जो बता रहा है आंध्र प्रदेश में। कुल अगर बात करें तो 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। तेलंगाना में बात करें तो 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और ओडिशा की बात करें तो 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगला है, क्षेत्रफल के हिसाब से देश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? अब यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही, तो मध्य प्रदेश पहले ही स्थान पर है। यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वन का अगर किसी राज्य में है तो वह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर ओडिशा है, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। अब बात आती है पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, तो हमें यह जानना भी जरूरी है कि वह कितना क्षेत्रफल है जो कि पहले नंबर अपने आप को काबिज किया हुआ है। तो उसके लिए अभी हम आगे जब मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में देखेंगे इसी वीडियो में, तो हमें यह भी पता चलेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक जो है वृद्धि हमें देखने को मिलती है। मतलब शीर्ष वन क्षेत्र है, शीर्ष वन क्षेत्र की बात हो रही 6,744 वर्ग किलोमीटर की। अब वनावरण प्रतिशत के मामले में शीर्ष पायदान पर कौन सा राज्य है? पहले तो हमने क्षेत्रफल की बात की, अब हम प्रतिशत के मामले में आ गए। तो प्रतिशत के मामले में मिजोरम में सर्वाधिक है 84.53%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। यह क्रम याद रखिए। कभी कभी या तो अगर ऐसा हो सकता है कि पूरा क्रम ही दे दे, 4 ऑप्शन रहे और चारों ऑप्शन में क्रम रहे कि इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो हमें वह क्रम भी पता होना चाहिए। ना सिर्फ इतना पता हो कि आपको पहला मिजोरम है और इससे आपका काम चल जाएगा। इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको कम से कम 3 या 5 तो पता ही होने चाहिए। अगर क्रम आपको देखना पड़ जाए तो उसमें पता रहे कि मिजोरम का इतना है, अरुणाचल प्रदेश का इतना है, मेघालय का इतना है, इस प्रकार से। अब बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष मामले में कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष मामले में लक्षद्वीप है, जहां पर लगभग 90% वनावरण है। तो केंद्र शासित प्रदेश का भी आपको पता होना चाहिए। अगला है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य जो भारत में है वह हरियाणा है, जिसका कितना क्षेत्रफल है वन का? 1603 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के बाद कौन कौन से हैं? हरियाणा के बाद है पंजाब, गोवा और सिक्किम।
अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन सा है, हमने पहले अधिकतम की बात की थी, अब न्यूनतम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर चंडीगढ़ है जिसका कितना है 22.88 वर्ग किलोमीटर, मतलब दहाई में यह संख्या है, सैकड़े में भी नहीं है। अगला है वनावरण प्रतिशत के मामले में निचले पायदान पर कौन सा राज्य है। न्यूनतम मामले में भी हरियाणा है और प्रतिशत क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही मामले में हरियाणा जो है न्यूनतम है। तो कितना है 3.63%। और यहाँ पे कितना है संख्या वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 1603 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, गेन्स एंड लॉसेस ऑफ फॉरेस्ट कवर सिंस 2019, मतलब 2019 की रिपोर्ट की बात नहीं हो रही, 2019 के बाद जो नई रिपोर्ट बनी 2021 की, उसमें 2 साल के आंकड़े लिए गए। तो उस 2 साल के आंकड़ों में मतलब कि 2019 के से लेकर के अभी 21 तक में जो आंकड़े आए हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि कितना हमने प्राप्त किया है यानी और कितना हमने खोया है। तो उसमें यह प्राप्त करने वाले गेंस वाले स्टेट हैं और ये लूज करने वाले खोने वाले स्टेट हैं। किसकी बात हो रही है, वन की बात हो रही है। तो देखिए सर्वाधिक यहाँ पे कितना किसका बता रहा है, आंध्र प्रदेश का 647 वर्ग किलोमीटर, और फिर उसके बाद तेलंगाना 632 है, उड़ीसा 537, कर्नाटक 155 और झारखंड 110। और उसके बाद कमी किस में आई है, तो अरुणाचल प्रदेश में आई है 257, मणिपुर में आई है 249, नागालैंड में 235, मिजोरम में 186, मेघालय में 73। यहाँ पे जहाँ कमी आई है इन सारे राज्यों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, उत्तर पूर्व के राज्य हैं। मतलब कि अगर जो वन क्षेत्र में जो कमी हमें देखने को मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं ये वाले क्षेत्र हैं। आप देखिए यहाँ पे ये लाल ये जो लाल पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, ये क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा वन क्षेत्र को खोया है। उसके अलावा यहाँ पर भी है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सर्वाधिक है। ठीक है, अगला, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, सुंदरवन मैंग्रोव है। भारत में मैंग्रोव कवर में कितनी वृद्धि देखी गई है, अभी इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में मैंग्रोव कवर की वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की हुई है। अब 17 वर्ग किलोमीटर में से यह भी हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य की हुई है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4992 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। मतलब इस नई रिपोर्ट के अनुसार अगर मैंग्रोव आवरण की बात की जाएगी तो 4992, और वृद्धि कितने की हुई है, 17 वर्ग किलोमीटर की। इसका मतलब हुआ पिछले रिपोर्ट की अगर हमें जानना हो पिछली रिपोर्ट में कितनी यह संख्या थी या कितने वर्ग किलोमीटर था, तो इसमें से हम 17 वर्ग किलोमीटर कम कर देंगे तो हमें 2021 का आंकड़ा भी याद रहेगा। अगला है, अब इसी से संबंधित था, मैंग्रोव के बारे में इसने बताया है कि जो बे ऑफ बंगाल है वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव है, फॉरेस्ट है, और यह कितना है, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश और इंडिया से मिलकर जुड़कर बना हुआ है। अब स्टेटस ऑफ मैंग्रोव कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में द लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया इज रिपोर्टेड इन एशिया, कितना है 5.55 मिलियन हेक्टेयर पर है। सबसे ज्यादा कहां पर है, एशिया में। एशिया के बाद कहां पर है, अफ्रीका में है। इसी हिसाब से आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट का एक हिस्सा है। मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि के मामले में शीर्ष पायदान पर कौन सा राज्य है। अभी आपसे मैंने कमेंट में इसका जवाब भी मांगा था और यह प्रश्न फिर से आ चुका है और इसका जवाब है ओडिशा है, जहां पर की 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। एक तो हमने पहले बात की कि कहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कहां हुई है, ओडिशा में, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वह पश्चिम बंगाल में है। अब उसके साथ ही एक यह टेबल है, इस टेबल में देखिए कुछ राज्य हैं जिसको मैंने अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है। जैसे कि बात की जाए कि सबसे ज्यादा, अभी हमने क्या बात की कि पश्चिम बंगाल में है, तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मतलब 2114 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव है। इसके बाद देखिए कौन सा है, गुजरात है 1175 वर्ग किलोमीटर। 1175 से कम कौन सा है, तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार है। उसके बाद कौन सा है, आंध्र प्रदेश है।
तो हमें पहला तो याद ही रखना है कि पहला सबसे नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है। तो कुल कार्बन स्टॉक का जो अनुमान लगाया जा रहा है 7,204 मिलियन टन कार्बन। कार्बन स्टॉक से क्या मतलब है, पर्यावरण में जो कार्बन मौजूद है उसका एक हिस्सा कितना, जैसे कि 7,204 मिलियन टन हिस्सा जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर ही स्टॉक के रूप में मौजूद है, उसी के अंदर वह सुरक्षित है। मतलब उतना कार्बन हमने स्टॉक कर लिया है कहां पर, वनों के, वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। जितना ज्यादा वन होगा कार्बन स्टॉक उतना ज्यादा होगा और पर्यावरण में मौजूद कार्बन को हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कर सकेंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो कुछ मामले में सॉल्व होगा। हालांकि सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे और भी तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि जो जैव ईंधन है, जो बायोफ्यूल्स है उसका उपयोग करना होगा, जो जीवाश्म ईंधन है उसका उपयोग कम करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर हम बढ़ ही रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर ही रहे हैं, हरित हाइड्रोजन का उपयोग हमें करना ही होगा। इसी प्रकार से इस काम आगे बढ़ेगा। अगला है 2019 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मतलब कि यह जो वृद्धि हम देख रहे हैं, कितनी देख रहे हैं, 79.4 मिलियन टन की। और यह वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि जब वनावरण में वृद्धि होगी तो कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि होगी, मैंने अभी आपसे कहा ही था, उसी की वजह से 79.4 मिलियन टन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अभी 2021 के रिपोर्ट और 2019 की रिपोर्ट में के अनुसार जो तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि आपको बताना है 79.4 मिलियन। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि नई रिपोर्ट में कितनी थी, तो आपको पता होना चाहिए ये थी। तो अगर आपको ये दो आंकड़े पता है तो 2019 का आंकड़ा अपने आप आपको पता होगा। अगला है भारत में सबसे, वार्षिक वृद्धि की बात भी यहाँ पे देख लीजिए। यह भी पूछ सकता है कि वार्षिक वृद्धि, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो दोनों रिपोर्ट 2019 और 2021 की रिपोर्ट में जो हमने देखा वृद्धि हुई है 79.4 मिलियन टन की। वार्षिक अगर पूछ लेता है तो वार्षिक में आपको इसका आधा कर देना है और आप वार्षिक में पहुंच जाएंगे। अगला है भारत में सबसे अधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला है यहीं पे उससे संबंधित बात है कि अरुणाचल प्रदेश हैज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक 1023.84 मिलियन टन है। और उसके बाद कौन सा है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, 609.25 मिलियन टन है। अब यह मध्य प्रदेश स्पेशल जो चल रहा है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश इसमें किस नंबर पर है, कार्बन स्टॉक में दूसरे नंबर पे। और पहला तो पता ही होना चाहिए कौन सा है, पहला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। देश का सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। देश का सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात की जाए अगले प्रश्न की, तो देश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। पक्के अरुणाचल प्रदेश। पक्के के बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। देश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला, यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है और ऊपर सर्वाधिक वनावरण मतलब कि वर्ग किलोमीटर में बात हो रही है। तो वर्ग किलोमीटर की बात करें 2932.95 वर्ग किलोमीटर जो है इसका टाइगर रिजर्व का वनावरण है। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण वाले टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ना कि किसी और चीज की। तो वनावरण वाला टाइगर रिजर्व, सर्वाधिक वनावरण वाला नागार्जुन सागर है जो कि 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगला चूंकि हमने बात की थी प्रतिशत वाला, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व पक्के अरुणाचल प्रदेश, इसका हमने पहले भी जिक्र किया था और यहाँ पे फिर से बता रहे हैं 97%, 97% के आसपास इसका लगभग है। तो प्रतिशत की बात करें चाहे वर्ग किलोमीटर की बात करें, आपको क्लियर रहना है। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अधिक बांस किस राज्य में है। तो सबसे अधिक बांस जो है मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, सीधे पूछेगा, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं आएगा। इसी से जुड़ा हुआ है, बांस की बात बता रहा है कि पहले नंबर पे जो है मध्य प्रदेश है, 15.5 मिलियन हेक्टेयर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे
अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर ओडिशा है। तो पहला तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कौन सा है, मध्य प्रदेश है। किस टाइगर रिजर्व को देश के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? यह है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह किस राज्य में है? भारत के राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान में है। इससे एक चीज हमें यह भी पता चलती है कि जो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में है वह कितनी है। तो भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या वर्तमान में 52 है, जो कि यह 52वां हमने अभी देखा है। इसी से हमें यह याद रखना है कि 52 है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 6। महाराष्ट्र में कितनी है? 6 है। और ये जो 6 संख्या है, यह सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किसी स्टेट में है तो वह 6 है। अगला है, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। यही क्वेश्चन आ ही गया अपना कि मध्य प्रदेश में भी 6 हैं और महाराष्ट्र में भी 6 हैं, और यह सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो संख्या है वह है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और इसको कॉर्बेट की जगह हम क्या कह सकते हैं? जिम कॉर्बेट। यही है ना, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यहां पे जो संख्या बताई गई है 231 बताई गई है। 231 किसकी संख्या बताई गई है? बाघों की संख्या, यानी कि टाइगर की संख्या। और यह संख्या का रिपोर्ट जो है, मतलब यह जो रिपोर्ट आई है किस रिपोर्ट पे है? 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि सर्वाधिक जो है बाघ कहां पर है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। अब बात की जाए बाघों की डेंसिटी भी सर्वाधिक कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यह पहला टाइगर रिजर्व कब बना? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है, पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। तब इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यह क्या, इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट हो गया 1957 में। अब यही है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व की जो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। दोनों में कितने कितने हैं? 6-6 हैं। अब टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, ठीक है, उसी की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइगर रिजर्व जो की शुरुआत जो हुई, पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो बना वह कौन सा बना? वह बना आपका जिम कॉर्बेट। ठीक है, अगला, बाघ आबादी के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बाघ आबादी के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है, दूसरा रूस का है, तीसरा इंडोनेशिया का है। लेकिन रूस और इंडोनेशिया भारत के आगे संख्या के मामले में काफी दूर हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जो बाघों की संख्या है 3890 है, और भारत में बाघों की संख्या है 2967 है। एक बहुत बड़ी संख्या जो है, प्रतिशत भी आप देख लें तो लगभग 70% के आसपास यह संख्या है जो कि भारत में है बाघों की, और दूसरे नंबर पर रूस, तीसरा इंडोनेशिया। शेर को, अब यही बाघ की बात ही आई है तो एक और बात कि IUCN की किस कैटेगरी में रखा गया है बाघ को? तो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रख दिया, ये कैटेगरी कहां से आई, किसके द्वारा आई? IUCN ने लेकर आया। IUCN क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? IUCN के नाम से। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय है वह कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। यह जो IUCN नाम की संस्था है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो जीव जंतु हैं और जो पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए यह एक रेड लिस्ट जारी करता है, जिनमें उनकी कैटेगरी निर्धारित की गई है। उस कैटेगरी में ही शेर को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अगला, कुछ तथ्य हैं इसी रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में ही बताया गया है, जैसे कि द रॉयल बंगाल टाइगर वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इन अप्रैल 1973।
मतलब कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कब किया गया था? अप्रैल 1973 में। ठीक है, अब यही बात कि टाइगर्स इन इंडिया अकाउंट फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल टाइगर पॉपुलेशन, मतलब विश्व की जो टाइगर की जनसंख्या है टोटल 3890 है, जिसमें 70% किसके हैं? भारत के पास हैं। ठीक है, अगला है, अब मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। जिस रिपोर्ट पे अभी हमने चर्चा की है उसी रिपोर्ट का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम देखेंगे, प्लस हम यह भी देखेंगे इस रिपोर्ट में कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो मध्य प्रदेश का कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी कि इसको RFA कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर। अब एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या बात हो रही है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसी को अभिलिखित भी कहते हैं, इसी को रिकॉर्डेड भी कहते हैं। तो यह रिकॉर्डेड है। अब जो यह आंकड़े लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में जो आंकड़े लिए गए हैं, उस आंकड़े को किस आधार पर लिया गया है? जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इस बात को याद रखिएगा, रिसोर्स सेट 2 सुदूर संवेदी उपग्रह, मतलब कि रिमोट सेंसिंग से संबंधित एक उपग्रह है जिसका नाम है रिसोर्स सेट 2। इसी से यह आंकड़े लिए गए हैं और यह आंकड़े जो हैं यह अलग हैं, और रिसोर्स सेट से जो आंकड़े लिए गए हैं उनका जिक्र भी आगे होगा। तो अभी हम रिकॉर्डेड की बात कर रहे हैं। जो रिकॉर्डेड है वह 94,689 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना है? तो 30.72% है। अगर देश की बात की जाए तो 12.38% है पूरे देश के हिसाब से। अब रिकॉर्डेड की ही बात अभी करते हैं। तो रिकॉर्डेड में एक तो होता है आरक्षित, एक होता है संरक्षित, एक होता है अवर्गीकृत क्षेत्र। जो आरक्षित क्षेत्र होता है यह सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पे सरकार का ध्यान सर्वाधिक होता है, चाहे यहाँ पे पशुचारण की व्यवस्था हो, बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। संरक्षित क्षेत्र में कुछ हद तक छूट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अवर्गीकृत क्षेत्र की बात करें तो कोई बात नहीं, खुला हुआ है। अब यहाँ पे अब देखिए आरक्षित क्षेत्र कितना है और यह कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 65.36% है। संरक्षित की बात करें तो 31,098 और यह कितना है? 32.84%। अवर्गीकृत की बात करें तो 1,705 जो कि है 1.8%। और टोटल की बात करें, जो हमने पहले संख्या देखी थी 94,689, और यह हमारा अपने आप अंडरस्टूड है कि 100% ही होगा। और यहाँ पे आपने देखा ही था 94,689 जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। उसी को हमने 3 हिस्सों में बांटा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब आरक्षित, संरक्षित और असुरक्षित यानी कि असुरक्षित है, इसी को हम क्या कह देते हैं? अवर्गीकृत। इन दोनों में जो अंतर है, स्पेशली आरक्षित और संरक्षित में जान लीजिए। आरक्षित के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया कि सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं, और जो संरक्षित होते हैं सरकार द्वारा इनका देखभाल किया जाता है। आरक्षित में पशु चारागाहों के व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। यहाँ पे बात की जाए तो स्थानीय लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए वनोपज के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति है। मतलब कि वहां पर वह किसी भी प्रकार की गंभीर क्षति नहीं कर सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर उन्हें वहां का वनोपज उपयोग करने का और मवेशी चराने की अनुमति सरकार द्वारा मिली हुई है। इस प्रकार देखा जाए तो आरक्षित जो वन है सबसे सुरक्षित वन है, और जो असुरक्षित यानी कि अवर्गीकृत हैं, वृक्षों को काटने या मवेशियों को चराने पर यहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अब मध्य प्रदेश के इस रिपोर्ट के मामले में बात करें तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है। यह बात हमने अभी देखी थी कि 30.72% हिस्सा वन क्षेत्र है, यहाँ का रिकॉर्डेड है। प्रदेश का वन क्षेत्र देश के कुल का कितना है? 12.30% है। यह भी हमने देखा 12.30%। पूरे देश में भारत जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो 12.30% है। उसके बाद वर्ष 2005 से 2021 तक मध्य प्रदेश के वनावरण में 1480 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 1480।
वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और साथ में 2005 में 4239 वर्ग किलोमीटर की बाद 2021 में 6665 वर्ग किलोमीटर यानी कि कुल 63% की वृद्धि हुई है। आप देख भी सकते हैं 2005-2021। अगला है मध्य प्रदेश का वनावरण प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह जो है 25.14% है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वनावरण की, तो वनावरण प्रतिशत है 25.14। यह कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा, आपको मैंने बताया था रिसोर्स सेट सुदूर संवेदी उपग्रह से। अगला है मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन सबसे अधिक हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश में अत्यंत सघन वनों का प्रतिशत कितना है, तो यह है 2.14%। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है, VDF, MDF और ओपन। अब इसमें क्या है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट। और टोटल कितना है, तो 77,492.60 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत की बात की जाए तो 25.14 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इन तीनों में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पूछ सकता है कि VDF जो है वह मध्य प्रदेश में कितना है, तो 6664 वर्ग किलोमीटर है। या तो यह पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है, VDF का है, MDF का है या OF का है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्वाधिक जो है OF का है, अभी पहले ही बात हुई थी। उसके बाद दूसरे नंबर में MDF का है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट में कितना है, 6664.95। तो सीधे सीधे ही पूछ सकता है कि सब जो सघन वन है, अत्यंत सघन वन है, उनका कितना प्रतिशत है, तो वह है 2.16% है। उसके बाद MDF की बात की जाए तो 11.10% है। उसके बाद OF की बात की जाए तो 11.88% है। और कुल बात की जाए तो 25.14% है। और जो स्क्रब है यानी कि झाड़ी वाले वन है उनका कितना है, तो 1.77% है, जो वर्ग किलोमीटर में 5456.55 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से बनने वाले जो तथ्य हैं आप जो देख सकते हैं, इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो क्रम पूछ सकता है, सर्वाधिक, उससे कम, उससे कम, घटते क्रम से बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम से घटते क्रम। या तो यह पूछ सकता है, या तो सीधे पूछ सकता है कि इसका कितना एरिया है, या तो इसका कितना प्रतिशत है, या तो कितना टोटल है, या तो एरिया का कितना टोटल है। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण किस जिले में है। तो सबसे अधिक वनावरण की बात की जाए तो बालाघाट में है, लेकिन कितने हैं, तो 4922.78 वर्ग किलोमीटर हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है, तो आप बोलेंगे बालाघाट में है। सर्वाधिक वनावरण बालाघाट में है और वह कितना है, तो आप बताएंगे 4922.78 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन दे निम्नलिखित में से दूसरे और तीसरे नंबर पर पूछे तो कौन है, तो आपको बताना है छिंदवाड़ा और बैतूल दूसरे और तीसरे नंबर पर है। चाहे बढ़ते क्रम में पूछे और घटते क्रम में भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वनावरण किस जिले में है, तो वह आप बताएंगे उज्जैन में है। और कितना है, 36.70 वर्ग किलोमीटर है। अब इसके बाद दूसरे नंबर में सबसे कम कौन सा है, तो शाजापुर है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम कौन सा है, तो वह है रतलाम। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले का वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है। अब यहां पे हमने बात की थी, आप देखिए प्रश्न को धोखा मत खाइएगा। वनावरण यहां पे हमने बताया वर्ग किलोमीटर में, अधिक और कम वर्ग किलोमीटर में। अब हम प्रतिशत की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस जिले का वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है बालाघाट का। कितना है, 53.34% वहां पर वनावरण है। तो दो फैक्ट, सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत बालाघाट में और कितने प्रतिशत है, तो 53.34% है। उसके बाद श्योपुर आता है 52.13%। उसके बाद उमरिया आता है 94.10%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले का वनावरण प्रतिशत सबसे कम है। अब सबसे कम वनावरण प्रतिशत जो है उज्जैन का है, 0.60% है। उसके बाद शाजापुर और रतलाम है। तो आप देखिए कि वनावरण जो अधिक की बात हुई थी तो यहाँ पे बालाघाट प्रतिशत के मामले में था और वर्ग किलोमीटर में भी बालाघाट है। और सबसे कम की बात की जाए तो उज्जैन जो है वर्ग किलोमीटर के मामले में भी कम है और प्रतिशत के मामले में भी कम है। तो आप देखिए प्रतिशत और
जो उसका वर्ग किलोमीटर है दोनों का लगभग एक जैसा चल रहा है। मध्य प्रदेश में वन वृत्तों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं। ये वन वृत्त हैं क्या, और वन वृत्त जैसे और कुछ भी तो नहीं है, देख लेते हैं। वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन, पहली बात। वन संसाधन का संरक्षण, दूसरी बात। व संवर्धन क्षेत्रीय स्तर पर, तीसरी बात। गठित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से, क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। तो यह कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे वन वृत्त बना दिए गए। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा हो सकते हैं वृत्त के अलावा वन मंडल 63। अब जैसे कि एक वन वृत्त में 2 से 3 वन मंडल होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 63। फिर उप वन मंडल कितने हैं? तो 135। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की। परिक्षेत्र 473। उसके बाद उपवन परिक्षेत्र 1871। उसके बाद परिसर कितने हैं? तो 8286। ये किसकी बात हो रही है? यह हो रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और ये क्या है? क्षेत्रीय इकाइयों का विवरण है। और यह क्यों जरूरी है? यह जरूरी है वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन, वन संसाधन का संरक्षण व संवर्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से करने के लिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि जो सबसे बड़ा वन वृत्त है वह कौन सा है? खंडवा। सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक सवाल और बता देता हूं, जरूरी है कि जो वन मंडल है सबसे बड़ा कहां पे है? सबसे बड़ा वन मंडल जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है। जबलपुर वन वृत्त में जो वन मंडल है सबसे बड़ा जबलपुर वन वृत्त में है। मतलब कि मैंने पहले ही बताया था एक वन वृत्त में 2 से 3 वन मंडल हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज इन मध्य प्रदेश की ये फोटो है, जहाँ पे कहाँ पे टाइगर रिजर्व है यह भी मुझे दिखाना था। तो एक तो जैसा है कि संजय टाइगर रिजर्व है, एक कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व है, तीसरा कौन सा है? कान्हा है टाइगर रिजर्व है, चौथा कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व है, पांचवा कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। एक और टाइगर रिजर्व है, उसका नाम अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको नहीं बताना है, आपको नहीं पता है, तो ये देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व छठवां है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, मैं समझ सकता हूँ। अगला है राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क 11 है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो कितने हैं? 24 है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो कितने हैं मध्य प्रदेश में? 6 हैं। खरमोर पक्षी के लिए अभयारण्य जिन्हें बनाया गया है वह कौन है? 2 है। सोन चिड़िया अभयारण्य कितने हैं? तो वह उनकी संख्या 2 है। घड़ियाल अभयारण्य कितने हैं? तो उनकी संख्या 3 है। और 2 जीवाश्म संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। 2 जीवाश्म संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? एक तो डिंडोरी में है और दूसरा कहाँ पे है? धार में है। बिल्कुल सही जवाब। इनका भी देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व का जैसे देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मंडला बालाघाट में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सीधी में। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जीवाश्म संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, हमने देख लिए। 6 टाइगर रिजर्व हमने देख ली। ये 2 खरमोर अभयारण्य बचे, सोन चिड़िया अभयारण्य बचे, घड़ियाल अभयारण्य बचा। खरमोर पक्षी के लिए अभयारण्य जो बने हैं, एक तो है खरमोर अभयारण्य सरदारपुर जो कि है धार में। एक सैलाना अभयारण्य है, ये कहाँ पे है? सैलाना अभयारण्य है रतलाम में। किस पक्षी से संबंधित है? खरमोर पक्षी के लिए। उसके अलावा सोन चिड़िया के लिए कौन सा अभयारण्य है? एक तो करेरा है। करेरा कहाँ पे है? शिवपुरी में है। घाटी गांव अभयारण्य है। घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पर है? यह अभयारण्य आप याद रखिएगा ग्वालियर में है। 2 खरमोर के लिए हो गए और 2 सोन चिड़िया के लिए हो गए। अब ये घड़ियाल के लिए भी अभयारण्य है। कितने हैं? चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? मुरैना में है।
उसके बाद सोन घड़ियाल अभयारण्य कहां पे है? सीधी में है। उसके बाद एक और है, उसके बाद एक है केन घड़ियाल अभयारण्य। केन घड़ियाल अभयारण्य कहां पर है? आपको मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी पन्ना और छतरपुर दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला है, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 526 है। कितनी है? 526 है, जो कि सर्वाधिक है भारत के किसी राज्य में। और उसके साथ ही आपको याद रखना है कि इसी वजह से ही मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, और यह दर्जा कब मिला? जब बाघों की संख्या बाकी सभी राज्यों में सर्वाधिक हुई। किसमें? मध्य प्रदेश में तुलना में। गिद्ध गणना 2021 हुई, और उसके मुताबिक प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 9446। कब हुई थी गिद्ध गणना? वर्ष 2021 में हुई थी, जिसमें कि 9446 हुई यह संख्या। और यह संख्या हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक किसी राज्य में अगर गिद्ध हैं तो वह है मध्य प्रदेश में। किस रिपोर्ट से पता चला? गिद्ध गणना 2021 की रिपोर्ट से पता चला। अगला है, किस वर्ष मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता व्यापार विनिमय अधिनियम लाया गया? तो यह लाया गया वर्ष 1964 में। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। डायरेक्ट प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न आ भी चुका है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा 24 जुलाई 1975। इसी से संबंधित कुछ जैसे तथ्य थे, टाइगर स्टेट के बारे में आपको बताया था क्योंकि टाइगर ज्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश वुल्फ स्टेट भी बन गया। मध्य प्रदेश में वुल्फ की संख्या, वुल्फ मतलब क्या? भेड़िए। भेड़ियों की संख्या कितनी है? 772 है। दूसरे नंबर पे राजस्थान 532 है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे एक चीज तो पता चली, पहले हमने बात की थी टाइगर स्टेट की, उसके बाद हमने बताया गिद्ध भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मैंने बताया वुल्फ, भेड़िए सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो बाघ, तेंदुआ, उसके साथ ही घड़ियाल, घड़ियाल भी सबसे ज्यादा जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल और गिद्ध ये 4 हो गए देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है, चाहे वो टाइगर रिजर्व ही क्यों ना हो, चाहे वो घड़ियाल अभयारण्य ही क्यों ना हो, वे कहां पे हैं आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जो संख्या की बात की थी हमने इन्हीं की, जैसे घड़ियाल की संख्या रिपोर्ट में पता चला कि 2000 है। इस रिपोर्ट में नहीं, इनकी गणना हुई थी उस रिपोर्ट में। तेंदुओं के लिए भी गणना हुई थी, उसमें पता चला 3427 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक हैं। एक और रिपोर्ट में अलग से पता चला कि भेड़ियों की संख्या सर्वाधिक 772 है, और बाघ की हमने 526, यह बात हमने अभी की ही थी। तो इसी के साथ ही हमारा यह जो सेशन समाप्त होता है। हमारा यह मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का तीसरा वीडियो है, और इस सीरीज के माध्यम से हमने पूरे प्रयास किया है कि आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह यहाँ से जरूर कवर हो रहे हों। अगर कुछ हिस्सा आपका छूटा है तो आपको उसे देखना भी चाहिए, क्योंकि यह एक रिवीजन सीरीज है। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपके लिए कवर करें। आपने जितना कुछ देखा है वह आपके लिए काफ़ी लाभदायी होने वाला है, यह मानते हुए आपको इसका रिवीजन भी करना है। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।